आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया, जावेद भाई जान का ये मीडिया। आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया। मोहतरमुल मकाम मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, सामईने बातमकीन, पर्दा से समात कर रही इज्जत माब ख़वातीन माए बहनें, वक्त जो प्रोग्राम के शुरू करने का था बहुत ज़्यादा हो रहा है वक्त, और जो कार्यवाही मुकम्मल करनी थी वो अभी तक बाकी है। डाइस पर वो तमाम नाम जिनको आपने बैनर और इश्तिहार के जरिए पढ़ा और देखा, वो तमाम हस्ती, वो तमाम मोहतरम शख्सियात डाइस पर जलवागर हैं जिनको आप समात करने के लिए आए हैं। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां तक उर्दू बोली और समझी जाती है उन तमाम जगहों पर अगर मुल्क हिंदुस्तान की तरफ से अगर कोई नुमाइंदा खतीब दीन हक की तर्जमानी करता हुआ नजर आ रहा है तो मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर नाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला कमर साहब सालिम चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया का है। बड़ी खुशी की बात है कि बनफ्से नफीस इस वक्त वो डाइस पर जलवागर है। अभी कमेटी के तरफ से यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों के लिए उनके तकरीम में, उनके ताज़ीम में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत कम जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि आने वाले अकाबिरीन की इज्जत अफजाई, आने वाले अकाबिरीन के ताज़ीम में इस तरह से कमेटी के लोग मोहब्बत से पेश आते हैं और उनको गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। मैं सबसे पहले इस वक्त ममनून व मशकूर हूँ आपके इलाके का वो नाम जो इस वक्त बिहार से उठकर हिंदुस्तान भर में अपनी शायरी के जरिए आपके अतराफ का नाम नुमाया कर रहा है। वो मुअज़्ज़ज़ नाम कारी लुकमान दानिश साहब जिनके तवस्सुल से मेरी यहाँ हाजिरी हुई, और एक ऐसा नाम जो इस वक्त पूरी अदबी दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ ली जाती है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नौजवान शायर जो आपके इलाके से उठकर बहुत कम मुद्दत में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाकर जिन्होंने अपनी सलाहियत का, शेरी सलाहियत का लोहा मनवाया है, वो मुअक्कर नाम नौजवान शायर कारी कैसर अली राना साहब, उनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई। यहाँ के कमेटी के तमाम लोगों के तरफ से आने वाले तमाम मेहमानों का खैर मकदम स्वागत और वेलकम करता हूँ। और यहाँ बैठे तमाम अकाबिरीन, तमाम वक्ता जो आपके सामने अपनी बातें रखेंगे, अपने ख्यालात, अपने एहसासात, अपने जज्बात को आपके सामने रखेंगे, उन तमाम लोगों के तरफ से मैं अपने जानिब से कारी लुकमान दानिश साहब, कारी कैसर अली राना साहब की जानिब से मैं आप तमाम उन तमाम लोगों की तरफ से हुक्म हुआ है कि ये जो अभी शाल पोशी होनी है वो कार्यक्रम शुरू हो जाए। मैं यहाँ के कमेटी के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के एक एक मेंबर का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनको आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम सजाया। आपके इस बस्ती के अंदर, आपके इस समाज में ये खूबसूरत मुशायरा इस बात की तर्जमानी करता हुआ नजर आ रहा है कि आप कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब के आलम बरदार लोगों में से एक हैं। एक ऐलान इस वक्त ये है कि हजरत अल्लामा व मौलाना रमजान कासिमी साहब दामत बरकातुहुल आलिया इस वक्त तबीयत आलील होने की वजह से, तबीयत नासाज होने की वजह से और नहीं लाए हैं, और सदारत जो उनके जिम्मे थी वो सदारत का ऐलान इस वक्त हजरत मौलाना हैदर अली मज़ाहिरी साहब के सर सदारत का सेहरा सजाया जा रहा है। मैं खुद अपने जानिब से स्टेज पे जितने लोग हैं उन तमाम लोगों के जानिब से आप हजरात अपने हाथों को उठाकर सदारत को तस्लीम कर लें। माशाअल्लाह। अब आइए बाज़ाब्ता जो शाल पोशी का नज्म किया गया है उस कार्रवाई को आगे की तरफ लिए जाना चाहता हूं। और कारी लुकमान इस वक्त डाइस पर, मंच पर आपके अतराफ के बड़े खिदमतगार, आपके इस हलके के लिए बहुत काम करने वाली शख्सियत मसरुद्दीन मुखिया जी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं।
मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आप आगे की तरफ तशरीफ लाएं। आप तमामी हजरात इस बात को बखूबी समझें कि यकीनन ये बड़ी शर्फ की बात है और बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसे खतीब से हम और आप आज मुलाकात करेंगे और उनके कीमती गुफ्तगू से हम और आप फैज़याब होंगे, जो इस वक्त न सिर्फ हमारे सीमांचल और न सिर्फ हमारे बिहार की आवाज़ है बल्कि हिंदुस्तान भर, बल्कि मैं ये कहूँगा खुलकर कि पूरी इल्मी दुनिया और पूरी अदबी दुनिया जिनको इस वक्त बड़े वकार के निगाह से देखती है, वो मोहतरम शख्सियत, वो इज्जत माब शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया हैं, जो यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। उनके इज्जत और उनके शान में शाल पोशी के लिए इस वक्त हमारे दरमियान मसरुद्दीन मुखिया जी हैं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और मोहतरम शख्सियत हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी का इस्तकबाल करें। आप तमामी हजरात ये खूबसूरत मंजर को देख रहे हैं। इस वक्त हमारे दरमियान बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी बातों को, चाहे वो गुनेश्वरी अल्ट्रासाउंड और मसरुद्दीन मुखिया जी के जानिब से बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब इंटरनेशनल मुकर्रिर हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया का इस्तकबाल किया जा रहा है। और ये खूबसूरत मंजर जेके मुशायरा मीडिया के तरफ से इंशाअल्लाह पूरी दुनिया भर में इस तहजीब को दिखाया जाएगा कि किस तरह जुल्हनिया सुपौल के लोग अपने मुकर्रिर, अपने उलमाए किराम की इज्जत करते हैं और अपने उलमाए किराम की ताज़ीम करते हैं। माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है, हम और आप जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं वो नाकाबिले बयान हैं। अलग अलग तरीके से लोग दीनी प्रोग्राम को देखते हैं, अलग अलग तरह से लोग दीनी जलसे को देखते हैं, लेकिन ये कैसर अली राना साहब और कारी लुकमान दानिश साहब की मोहब्बत और उनके बेपनाह मोहब्बत का ये सदका है कि इस वक्त डाइस पर एक ऐसे शायर इस वक्त डाइस पर मौजूद है जो बज़ाहिर अल्लाह ताला ने जिनको कलमा से मुशर्रफ नहीं किया है, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि वो पूरी उर्दू दुनिया में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर इस वक्त पूरी उर्दू दुनिया में अपनी एक अलग शनाख्त और पहचान कायम किया है। वो मोहतरम नाम डॉक्टर शंकर कैमूरी का है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर शंकर कैमूरी आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में। गुनेश्वरी अल्ट्रासाउंड साहब उनके शान में शाल पेश करेंगे और उनके शान में गुलपोशी करेंगे। गुनेश्वरी अल्ट्रासाउंड साहब की तरफ से तशरीफ लाएं डॉक्टर शंकर कैमूरी साहब। ये आकाशवाणी पटना के एंकर भी हैं, आपको मालूम होनी चाहिए, और अदबी दुनिया की एक अजीम शख्सियत भी है। माशाअल्लाह, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। पीछे तक आपकी तालियां कमजोर है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अमित आनंद जी की तरफ से इस्तकबाल किया जा रहा है। जावेद कलीम साहब इस खूबसूरत मंजर को हिंदुस्तान भर में पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब का पूरे उलमाए किराम के जानिब से, बाशिंदगान जुल्हनिया और सुपौल के जानिब से मैं इस्तकबाल करता हूं इस मंच पर, अदबी इल्मी मंच पर और दीनी मंच पर तमाम लोगों की तरफ से। एक ऐसा शायर जो पूरी उर्दू दुनिया में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के जिन्होंने एक बड़ी नाकाबिले बयान शोहरत हासिल की है, वो अजीम नाम, वो अजीम हस्ती उत्तर प्रदेश के एक अदबी हल्के से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, जिनको बड़ी मोहब्बत के साथ पूरी उर्दू दुनिया और पूरी इल्मी दुनिया कारी ताबिश रेहान के नाम से जानते हैं। मोहतरम से दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाए। उनके इस्तकबाल में शाल पेश करेंगे इस्लाम साहब। माशाअल्लाह, अमीर इस्लाम साहब जो लिनिया उनके शान में शाल पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, एक ऐसा नाम मिथिलांचल का जो माशाअल्लाह उस्तादुश शोरा के नाम से बैनुल अक़वामी शोहरत जिन्होंने हासिल की है और जिनके दरे शायरी पे आकर बहुत सारे लोग अपने कलम को दुरुस्त करते हैं, वो मुअज़्ज़ज़ नाम हुसामुद्दीन साहब माहिर भारती का है। उनसे दरखास्त करूंगा कि मोहतरम तशरीफ लाए। इस्तकबाल कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनका इस्तकबाल करता हुआ नजर आए। माशाअल्लाह, उनके गैर मौजूदगी में मुखिया जी की तरफ से
मास्टर शफीक साहब के तरफ से शाल पोशी किया जा रहा है। उस्ताजुश शोरा साहब दीवान शायर आली जनाब हुसामुद्दीन माहिर भारती साहब का, माशाअल्लाह। आली जनाब यूनुस साहब तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, बड़े अदब के साथ दरखास्त करूंगा कि आप मंच पर स्टेज पर तशरीफ लाएं। आली जनाब यूनुस साहब माशाअल्लाह इस वक्त जिला मधुबनी के एक बावकार आलिम दीन नौजवान फाजिल दाइज पर तशरीफ रखते हैं। बड़े अदब के साथ उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना इमरान साहब कासमी उस्ताद मदरसा हनफिया अरबी कॉलेज से दरखास्त करूंगा कि मौलाना शम्स तबरेज साहब इशाती तशरीफ लाए और हजरत के शान में शाल पेश करें। मौलाना इमरान साहब कासमी उस्ताद मदरसा हनफिया अरबी कॉलेज गिदरगंज जमैला मधुबनी बिहार। जी कौन शाल पेश करेंगे? इस वक्त सीमांचल से तशरीफ लाए हुए एक नौजवान शायर कारी फैयाज राही साहब इस वक्त हमारे मेहमान शायर हैं, दाइज पर तशरीफ रखते हैं, बेहतरीन तरन्नुम के मालिक हैं। मोहतरम से दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाए। मास्टर और मौलाना फारूक साहब उनके शान में शाल पेश करेंगे। मास्टर कमरुद्दीन साहब बभनी, मास्टर कमरुद्दीन साहब बभनी, आप स्टेज पर तशरीफ ले। हमारे दरमियान मिथिला हॉस्पिटल के वाइस चांसलर आली जनाब नसीम साहब तशरीफ लाए। उनका मैं इस्तकबाल करता हूं और खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। और उनके तरफ से तमाम यहाँ पे तशरीफ लाए हुए मेहमान इज़ाम शोराए किराम को एक बेहतरीन रूमाल से उनका इस्तकबाल किया जाएगा आली जनाब नसीम साहब की तरफ से। नसीम साहब के तरफ से एक मर्तबा और मेहमान बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब और डॉक्टर शंकर कैमूरी का इस्तकबाल करेंगे। मास्टर नसीम साहब जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर शंकर कैमूरी साहब, मौलाना अब्दुल्ला कमर सालिम साहब, माशाअल्लाह। डॉक्टर अमित कुमार जी जो गुनेश्वरी अल्ट्रासाउंड सुपौल मशहूर अल्ट्रासाउंड वाले हैं और माशाअल्लाह इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में और कामयाब बनाने में। हर दिल और जवान नौजवान है, इनका इस्तकबाल करेंगे भाई मसरुद्दीन साहब, शाल पोशी के जरिए से इनका इस्तकबाल करेंगे। आली जनाब नसीम साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करें। नसीम साहब आप आगे तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करें। इस वक्त एक बेहतरीन शायर उर्दू के और आकाशवाणी पटना के एंकर डॉक्टर शंकर कैमूरी का इस्तकबाल जोरदार तालियों से कीजिए। बहुत खूबसूरत मंजर है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला कमर साहब सालिम चतुर्वेदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का फिर से इस्तकबाल किया जा रहा है। नसीम साहब के तरफ से जो वाइस चांसलर है मिथिला हॉस्पिटल के, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत खूबसूरत समा है। माशाअल्लाह बड़ी इज्जत अफजाई हो रही है उलमाए किराम की। और ये जो सामने हमारे मेंबर के लोग हैं, तमाम लोगों को मैं मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। लुकमान दानिश और कैसर राना दोनों का नाम दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ, हाफिज वसी करेंगे लुकमान दानिश को और कारी कैसर को करेंगे मौलाना गुलाम रब्बानी। होगा वो आदमी नहीं आएगा, ठीक है? होगा ये काम अभी कर लीजिए, फिर बाद में नहीं, इसीलिए ये झमेला खत्म कर लेंगे। हाँ ठीक ठीक। लुकमान दानिश का नाम बोलिए, कौन करेंगे? हाफिज वसी अहमद। मैं बड़ी खुशी के साथ एक बात बताऊं कि ये वो इलाका है जहां से बड़ी बड़ी शख्सियात खिदमात हिंदुस्तान भर में उन्होंने अपने किए, लेकिन इस अहद में दो नौजवान शायर आपके इस इलाके का नाम
इस तरह से रोशन कर रहा है, इस तरह रोशन कर रहा है कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में ये इलाका अगर मारूफ होगा किसी की वजह से, वो दो नौजवान शायर कारी कैसर अली राना साहब जो शायर इनकलाब के नाम से हिंदुस्तान भर में जाने जाते हैं, और साथ ही साथ बेहतरीन तरन्नुम के मालिक कारी लुकमान दानिश साहब, उन दोनों का इस्तकबाल अपनी सरजमीन पर किया जा रहा है। हाफिज वसी साहब की तरफ से मोहतरम से दरखास्त करूंगा कि इस दोनों नौजवान शायर का इस्तकबाल जोरदार तालियों में आप तमाम लोग कीजिए। आपके घर के ये शायर हैं और हिंदुस्तान भर में आपकी आवाज बनकर, आपके एहसासात बनकर ये नजर आते हैं। माशाअल्लाह। कारी लुकमान दानिश साहब और कारी कैसर अली राना साहब, कारी कैसर अली राना साहब तशरीफ लाएं। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं शायर इनकलाब, शायर फिलबदी आली जनाब कैसर अली राना साहब का। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मंजर है। और ये तमाम चीजें जो यहाँ स्टेज पर जिनको सम्मानित किया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। हमारे मेहमान रिस्पेक्टेड कर्मीगण मीडिया के हमारे जावेद कलीम साहब आजमगढ़ मऊ से तशरीफ लाए हैं। आप जेके मुशायरा मीडिया लिखेंगे और ये खूबसूरत मंजर आप कुछ दिनों के बाद यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। एक ऐसा शायर जो एक अदबी खानवादे से ताल्लुक रखता है, एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक रखता है। कौसर मारूफी साहब मऊ और उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शायर हैं जो इस वक्त पूरे मऊ नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई शायरों के उस्ताद हैं। उनके घर से, उनके इल्मी और अदबी खानवादे से उनके साहबजादे मोहतरम नौजवान शायर जो बहुत खूबसूरत तरन्नुम के मालिक हैं, परवेज कौसर मारूफी उत्तर प्रदेश हमारे मेहमान शायर हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए उनका उनके शान में शालपोशी किया जाएगा। मौलाना शफीक साहब जुल्हनिया के तरफ से। माशाअल्लाह, आज के इस बस के ड्राइवर यानी महफिल मुशायरा के नाज़िम जनाब असलम परवाना साहब, उनका इस्तकबाल करेंगे जनाब हज़रत मौलाना नियाज़ साहब कासमी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप असलम परवाना साहब का इस्तकबाल करें। और जो है आप लोग जितना ज़्यादा सुभान अल्लाह कहिएगा, इंटरनेशनल मीडिया जेके जावेद कलीम साहब तशरीफ लाए हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत तस्वीर आएगी मीडिया के अंदर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहने की कोशिश कीजिएगा और इतना ही खूबसूरत मुशायरा बनता जाएगा। कहेंगे एक बार कह दीजिए पेश की सुभान अल्लाह। हाँ, इसी तरह बिल्कुल एनर्जी बाकी रहनी चाहिए अभी तक। अब आपके सामने हजरत मौलाना हैदर अली मज़ाहिरी, उनका इस्तकबाल मेरे दोस्त मास्टर महबूब साहब जो मोहनिया से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मौलाना हैदर साहब मज़ाहिरी का सालपोशी के जरिए इनका इस्तकबाल। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस खूबसूरत जलसे सीरतुन नबी और नादिया मुशायरे की सदारत फरमा रहे कैसर अली राना साहब के बिरादरे कबीर हजरत मौलाना हैदर अली साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया का इस्तकबाल किया जा रहा है मुखिया जी के तरफ से। माशाअल्लाह, इस वक्त मैं बड़े अदब के साथ बड़े भाई खतीब हैदर साहब उनसे दरखास्त करूंगा कि तशरीफ लाए। बेहतरीन शायर हैं, बेहतरीन तरन्नुम के। खतीब हैदर साहब तशरीफ लाए और मुखिया मकसूदुद्दीन साहब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और नदीम शाद साहब जी मशरुद्दीन साहब इस्तकबाल कर रहे हैं खतीब हैदर साहब का। अब नदीम शाद भाई आ जाएं। शाहब नौमानी साहब भी तशरीफ लाए। आदि शाहब भाई किनको? माशाअल्लाह, आज के सदर मुशायरा हज़रत मौलाना रमज़ान साहब सदारत जिनके ज़िम्मे की, वो हैं आपके इलाके के बेहतरीन मायानाज़ मुक़र्री हज़रत मौलाना हैदर अली साहब।
पहली नशीद की जो निजामत की है रहमतुल्लाह बाबू माशाल्लाह बेहतरीन निजामत की है, उनका इस्तेकबाल करेंगे मुखिया मसरुद्दीन साहब। असल ये है कि काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं जिनको थोड़ी सी तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे दयार में किसी को तकलीफ हो, इसलिए आपसे थोड़ी बहुत माजूरत कुछ लम्हों की। आइए रहमतुल्लाह साहब का इस्तेकबाल कर रहे हैं मुखिया मसरुद्दीन साहब। इधर 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 हैं शाहब नौमानी साहब, फटाक से आ जाइए। हाँ शाहब नौमानी साहब का आखिरी। अब जो भी बच गए हों तो माजरत चाहता हूँ, आप बुरा न मानिएगा कोई भी। हाँ अब जो है बिना किसी तमीज़ के कारी अब्दुल रज़ाक साहब की तिलावत करवा दीजिए। नदीम साहब किया जा रहा है इस्तेकबाल नसीरुद्दीन मुखिया जी की तरफ से माशाअल्लाह। और शाहब नौमानी साहब जो आजमगढ़ के मेहमान शायर हैं, उनका इस्तेकबाल किया जा रहा है नसीरुद्दीन मुखिया जी की तरफ। भाई ये देखिए हम लोग भूल रहे हैं, हमारे जावेद आप बहुत ज्यादा खिदमत किए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जावेद कलीम साहब आजमगढ़ से तशरीफ लाएं, आप भी स्टेज पे आ जाएं। जी हेलो हेलो जावेद कलीम साहब जो आपको मुशायरा दिखाने का काम करते हैं यूट्यूब पे, वो हमारे बहुत चीफ गेस्ट हैं बड़े। मैं उनको दावत देता हूँ, आप उनको शक्ल से देख लेंगे कि किस तरीके से एक आदमी को जीरो से हीरो बनाते हैं। अब आपके सामने ऐसे शख्स आ रहे हैं जिनको जीरो से हीरो बनाने का काम करते हैं जो लोगों को। जावेद कलीम साहब, आप उनके चेहरे को देखकर आप जोरदार तालियों से उसका इस्तेकबाल करते हैं। आइए जावेद कलीम साहब, उनका इस्तेकबाल कीजिए। मसरुद्दीन भाई, मुखिया मसरुद्दीन साहब, जावेद कलीम साहब जेके मीडिया का जोरदार इस्तेकबाल कीजिए। माशाल्लाह जावेद कलीम साहब का इस्तेकबाल कर रहे हैं हमारे मुखिया मसरुद्दीन साहब, जो आज के इस मुशायरे के समझिए के सरपरस्त हैं। और नसीम भाई आप भी इस्तेकबाल कर दीजिए जावेद कलीम जेके मीडिया साहब का। ये हैं हमारे मिथिला हॉस्पिटल जो खुला है जिला सुपौल के अंदर, उन्हीं के वाइस चांसलर हैं हमारे नसीम भाई त्रिवेणीगंज से। जी जी चलिए।